मां शारदे को नमन करता हूं। मंच पे मौजूद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन सभी कवियों को यथायोग्य प्रणाम करते हुए, सबसे अधिक तो मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं उनको मैं विशेष नमन करता हूं। वैसे तो प्रमोद जी के सहयोग से हजारों श्रोता घर बैठे हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। और आपका ये सहयोग, जिस उद्देश्य के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। स्वागत। आज की जो मंचीय व्यवस्था है और समाज को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है, वो पहले से ही कलम पे रहा है, मेरा ऐसा मानना है। जब से कलम में पतन हुआ है, तब से देश की राजनीति व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, दोनों में ही पतन हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे कवि कुल के बड़े कवि थे, वो कहा करते थे कि कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, कि कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तब मैं कहना चाहता हूं कि कलम जब से लगी बिकने, बिके सब मूल्य जीवन के। कलम जब से लगी बिकने, बिके सब मूल्य जीवन के। तुच्छ सम्मान और कुछ धन बने अरमान जीवन के। लेखनी कुंद होकर के करे गुणगान सत्ता का, लेखनी कुंद होकर के करे गुणगान सत्ता का। निरंकुश हो रही सत्ता, मिटे सब स्वप्न है जन के, मिटे सब स्वप्न है जन के। कलम का है यही दायित्व, वो पीड़ा लिखे जन की, कि कलम का है यही दायित्व, वो पीड़ा लिखे जन की। लिखे तो सच लिखे हर पल बिना परवाह जीवन की। कलम की धार तो तलवार से भी तेज होती है, कलम की धार तो तलवार से भी तेज होती है। चीर देती कलेजा वो निरंकुशता के शासन की, निरंकुशता के शासन की। और कहना चाहता हूं कि कलम सच पर चले जब भी कलम का मान होता है, कि कलम सच पर चले जब भी कलम का मान होता है। लिखे जनमत के हित की बात तो सम्मान होता है। हर एक शब्द ही है ब्रह्म, सिर्फ वह शब्द बन जाता, कि हर एक शब्द ही है ब्रह्म, सिर्फ वह शब्द बन जाता। जो जन जन की लिखे पीड़ा उसी का गान होता है, जो जन जन की लिखे पीड़ा उसी का गान होता है। कलम से ही लिखी गीता, कलम से ही लिखी गीता, लिखी चौपाई मानस की। हृदय की पीर लिख डाली कहानी खुशनुमा पल की। कलम से नव सृजन होता, कलम विध्वंसकारी है। कलम पूजा इबादत है, यही मोहब्बत हमारी है। कलम पूजा इबादत है, यही मोहब्बत हमारी है। और मैं कहना चाहता हूं कि कलम में है वो ताकत जो तलवार की ताकत से बड़ी होती है, कि कलम में है वो ताकत जो तलवार की ताकत से बड़ी होती है। राष्ट्र और समाज पर आए कोई खतरा तो खुलकर सामने खड़ी होती है। कलम ही है वह जो भावों को शब्दों का रूप देती है। हृदय पटल पे छिपे चित्रों को स्वरूप देती है। तोड़ देती है सिंहासन की अहम भरी निद्रा को, कि तोड़ देती है सिंहासन की अहम भरी निद्रा को। जहां भी चलती है हवाओं का रुख मोड़ देती है, जहां भी चलती है हवाओं का रुख मोड़ देती है। कहना चाहता हूं कि भाव की तस्वीर होती है कलम, कि भाव की तस्वीर होती है कलम। युद्ध में शमशीर होती है कलम। एक कलमगार कलम को संभल के चला, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है। और मैं कुछ छंद निवेदित करना चाहता हूं कि नहीं लिख पाता हूं मैं प्रेमियों की प्रेम लीला, रहता जहां वो परिवेश लिखता हूं मैं। कि नहीं लिख पाता हूं मैं प्रेमियों की प्रेम लीला, रहता जहां वो परिवेश लिखता हूं। कि लिखता नहीं हूं गोरियों के केस चुम्बनों को, जनता की पीड़ा को विशेष लिखता हूं मैं। जनता की पीड़ा को विशेष लिखता हूं मैं।
नहीं लिख पाता हूं मैं हास्य व ठिठोलियों को, शब्द शब्द सार संदेश लिखता हूं मैं। और जाति और धर्म वाला भेद लिख नहीं पाता, कलम की कर पूजा देश लिखता हूं मैं। कलम की कर पूजा देश लिखता हूं मैं। कि लिख नहीं पाता हूं मैं स्वप्न सुंदरी की बात, तिरंगा के सफर की कहानी लिखता हूं मैं। देश के उत्थान में है सर्वाधिक योगदान, हिंद के युवाओं की रवानी लिखता हूं मैं। किस्सा सर्दी वर्षा घाम, किस्सा सर्दी वर्षा घाम देश पे लुटाते जान, सीमा पे खड़ी है वो जवानी लिखता हूं मैं। और कड़कड़ाती सर्दियों में फसल को पानी देते ऐसे अन्नदाता की किसानी लिखता हूं मैं। कि ऐसे अन्नदाता की किसानी लिखता हूं मैं। और चाटुकारिता की मुझे आदत नहीं है यारो, दिखती है सामने जो बात लिख देता हूं। कि द्रौपदी सा चीर नित रोज खिंचता है यहाँ, खुद को बचाने का प्रलाप लिख देता हूं। कि कौरवों सा दल यहाँ खुल के करे नीति, शकुनी की चलती वो चाल लिख देता हूं। और जनता तड़पती है नेता नित मौज करे, दिखते हैं देश के वो हाल लिख देता हूं। कि दिखते हैं देश के वो हाल लिख देता हूं। और आज के नेताओं की क्या स्थिति है उस पर भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कि करते दलाली और जन की हलाली नित, नेताओं की नस्ल नित रोज बढ़ने लगी। और मिलती तरक्की नहीं मेहनत से अब यहाँ, चाटुकारिता की खुली होड़ मचने लगी। कि जन सेवा देश भक्ति से न कोई लेना देना, कुर्सी ही एकमात्र लक्ष्य दिखने लगी। और संस्कार शुचिता सरलता समाप्त सब, एकमात्र पैसों की हवस बढ़ने लगी। कि एकमात्र पैसों की हवस बढ़ने लगी। निज स्वार्थ पूर्ति हेतु दिन रोज गाली देते। आज की परिस्थितियां ये है, न किसी को किसी धर्म से मतलब है, न किसी को जाति से मतलब है, और न देश से मतलब है, केवल वोट से और पैसों से मतलब है। तब मैं कहना चाहता हूं कि निज स्वार्थ पूर्ति हेतु दिन रोज गाली देते, मूल काम जाति और धर्म का प्रचार है। और नख सिख भ्रष्टाचार में ही सदा डूबे रहते, नहीं कोई नीति और न कोई विचार है। कि जनता के प्रति नहीं है कोई जवाबदेही, देश प्रेम जैसा नहीं कोई संस्कार है। और जोड़ने के नाम पर समाज तोड़ देते पूरा। कि जोड़ने के नाम पर समाज तोड़ देते पूरा, समाज के कलंक है ये देश पे प्रहार है। समाज के कलंक है ये देश पे प्रहार है। और एक छंद है, आज के जो परिवेश में हम अपने माँ बाप से दूर होते चले जा रहे हैं, उन पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कि संदीपनी वशिष्ठ सम गुरु मिल जाएं यदि, कि संदीपनी वशिष्ठ सम गुरु मिल जाएं यदि, भारत के बच्चे कृष्ण राम बन जाएंगे। गुरुओं का बड़ा महत्व है। कि संदीपनी वशिष्ठ सम गुरु मिल जाएं यदि, भारत के बच्चे कृष्ण राम बन जाएंगे। और ईश्वर का लेके काम करोगे जो कोई काम, बिगड़े हुए भी सब काम बन जाएंगे। और पर पीड़ा दे करके भोगोगे जो सुविधाएं, सारे धन वैभव हराम बन जाएंगे। और माँ बाप के साथ तुम रहो झोपड़े में भले, चरणों की सेवा से वो धाम बन जाएंगे। चरणों की सेवा से वो धाम बन जाएंगे। और एक व्यंग करने का प्रयास किया है मैंने, समझ में आए तो थोड़ा सा सहयोग करना, थोड़ा सा कड़वा है। कि चंद पैसों के लिए कितना गिर रहा है आदमी। कि चंद पैसों के लिए, मन से भी ध्यान चाहूंगा थोड़ा, कि चंद पैसों के लिए कितना गिर रहा है आदमी।
और ऐसा लगता है कि जिंदा ही मर रहा है। मानवीय मूल्य सारे दफन होते जा रहे हैं, कि मानवीय मूल्य सारे दफन होते जा रहे हैं, प्रेम के अनुबंध सारे खत्म होते जा रहे हैं। पार की जा चुकी है लक्ष्मण रेखाएं यहां, कि पार की जा चुकी हैं लक्ष्मण रेखाएं यहां, इंसानियत के भाव तो अब शब्द होते जा रहे हैं। लग रही है तक जहां, तक शब्द का प्रयोग किया कि तक लग गई, लग रही है तक जहां बेईमानी कर रहा है आदमी, और ऐसा लगता है कि जिंदा ही मर रहा है। और ये जो पंक्तियां हैं उनका अंतिम सार निकल के आता है। एक एक पंक्ति पे आपका मैं ध्यान चाहूंगा कि कानून बनाने वाले कमीशन खाने में लगे हैं। आज जो हमारे पूरे राजस्थान में चल रहा है 40% कमीशन, वो किसी एक व्यक्ति पर लांछन नहीं है। अगर किसी को लगता हो एक व्यक्ति दोषी है तो ऐसा नहीं है, वो तो पूरे सिस्टम पे ही प्रश्न चिन्ह है और उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं कि कानून बनाने वाले कमीशन खाने में लगे हैं, कार्यपालक मस्त होकर रिश्वत जुटाने में लगे हैं। जितनी भी जो हमारी व्यवस्था है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, 4 स्तंभ है हमारे लोकतंत्र के। मैंने चारों पे प्रश्न उठाने का साहस किया है, आपका समर्थन चाहूंगा कि कानून बनाने वाले कमीशन खाने में लगे हैं, कार्यपालक मस्त होकर रिश्वत जुटाने में लगे हैं। न्याय की उम्मीद अब टूट कर बिखरी पड़ी है, कि न्याय की, और एक घटना के ऊपर मैंने संकेत किया है वकील साहब, अगर जलाने में लगे हैं और एक भी स्तंभ अगर ढंग से काम कर लेना तो ये देश बहुत तरक्की कर जाए। लेकिन समस्या यही है कि सारे के सारे स्तंभ एक दूसरे से मिले हुए हैं। विज्ञापनों की आड़ में स्तंभ चौथा ढह गया है, कि विज्ञापनों की आड़ में स्तंभ चौथा ढह गया है और चंद सिक्कों की खनक में मीडिया भी बह गया है। भ्रष्ट है आचार, कि भ्रष्ट है आचार, भ्रष्टाचार कर रहा है आदमी, और ऐसा लगता है कि जिंदा ही मर रहा है आदमी, ऐसा लगता है कि जिंदा ही मर रहा है। और जैसा कि अब गणतंत्र दिवस आने को है, एक कविता मैंने बड़े मन से लिखी इस मौके पे, और हमारे देश की जितनी भी थातियां हैं उनको उस कविता में परोने का प्रयास किया है, और आपका समर्थन चाहूंगा मैं। शुरुआत है कविता की, आज हम धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का काम करते हैं, जातियों के नाम पर तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान है क्या, ये मैंने लिखने का प्रयास किया है कहीं ना कहीं। कि तुम कहो तो तुम्हारी दास्तान लिख दूं, कि तुम कहो तो तुम्हारी दास्तान लिख दूं, मंदिर की घंटी या मस्जिद की अजान लिख दूं, राम कृष्ण या बुद्ध लिखूं, अली और रहमान लिख दूं, और या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिख दूं, या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिख दूं। मीरा की वो भक्ति पन्ना का बलिदान लिखूं, कि लिख दूं मीरा की वो भक्ति पन्ना का बलिदान लिखूं, शीश कटाती हाड़ा रानी या पद्मिन की शान लिखूं, काली बाई की गुरु भक्ति अमृता का गौरव गान लिखूं, सत्य सनातन संस्कृति लिखकर नारी का सम्मान लिखूं, या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिखूं। मातृभूमि की बलवेदी पर शीश कटाती जान लिखूं, कि मातृभूमि की बलवेदी पर शीश कटाती जान लिखूं, थाम तिरंगा हाथों में गलियों में गुंजित गान लिखूं, और एक एक नाम जो इस देश का स्वाभिमान है, कि थाम तिरंगा हाथों में गलियों में गुंजित गान लिखूं, मंगल का विद्रोह लिखूं या मनु का महासंग्राम लिखूं, तात्या टोपे की शमशीरों से निकली हुई वो तान लिखूं, या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिखूं। हम वीर देव का हट लिखकर शरणागत का वो मान लिखूं, हम वीर देव का हट लिखकर शरणागत का वो मान लिखूं, बप्पा रावल राणा कुंभाराणा सेना की यान लिखूं, महाराणा प्रताप का शौर्य त्याग या वो रजपूती शान लिखूं, और स्वामी भक्त की याद दिलाता चेतक का बलिदान लिखूं,
या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिखूं, या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिखूं। लोकमान्य का लिख स्वराज में लाल बाल और पाल लिखूं, कि लोकमान्य का लिख स्वराज में लाल बाल और पाल लिखूं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद लिखूं। मातृभूमि हित शीश लुटाता 12 हट परिवार लिखूं। अशफाकुल्लाह की राष्ट्रभक्ति या काकोरी का हाल लिखूं। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल का वो गान लिखूं, या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिखूं, या फिर सबको एक करूं या प्यारा हिंदुस्तान लिखूं। आजाद हिंद का लिखूं पराक्रम, नेताजी का बलिदान लिखूं, कि आजाद हिंद का लिखूं पराक्रम, नेताजी का बलिदान लिखूं। गांधी लिख सत्य अहिंसा लिख दूं, जनगण मन का गान लिखूं। बेगम हजरत की क्रांति ज्वाल सावित्री का ज्ञान लिखूं। कमला नेहरू लक्ष्मी सहगल, कमला नेहरू लक्ष्मी सहगल, अंबेडकर लिख संविधान लिखूं, या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिखूं। और इस पूरी कविता का अंतिम बंद कि लिखूं अयोध्या काशी मथुरा, कि लिखूं अयोध्या काशी मथुरा, या फिर चारों धाम लिखूं। नानक गौतम बुद्ध कबीरा कृष्ण अली रहमान लिखूं, और सूर्य वंश के सूर्य अलौकिक सत्य सनातन राम लिखूं। और जाति धर्म का भेद मिटाकर मैं केवल इंसान लिखूं, या फिर सबको एक करूं और प्यारा हिंदुस्तान लिखूं। जय हिंद, जय भारत।